न्यूज़ 18 इंडिया पल है वो उनके जहन में हमेशा के लिए कैद हो जाए, क्योंकि 22 तारीख की तस्वीरें हमने देखी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया था और जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था और जब वो पल आया जब मूर्ति का दर्शन हर किसी को हुआ, जब भगवान राम का दर्शन हर किसी को हुआ, देशवासियों को, तो जाहिर तौर पे वो पल जिनसे भी हमने बात की उनका साफ साफ ये कहना था कि ऐसा लगता था कि भगवान राम बोल देंगे। हर कोई यही कहता था। जब मैं चाहे वो बीजेपी जो दोनों डिप्टी सीएम से जब मैंने बात किया, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद, या तमाम नेताओं से जब मैंने बात की तो हर कोई कह रहा था कि उनके आंखों में आंसू आ गए, कोई कह रहा था कि गूज़बम्प जैसी बातें वो कह रहे थे। लेकिन देखिए, ये हर कोई भगवान राम का दर्शन करना चाह रहा है और जाहिर तौर पर आज जब अखिलेश यादव और उनके विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं तो इसको एक हर एक मंच पे इसको बीजेपी इस्तेमाल भी कर सकती है। जिस तरीके से आज जैसे ही लखनऊ से वो तमाम बीजेपी के मंत्री, डिप्टी सीएम बाहर बस पर बैठ रहे थे, उस दौरान जब मैं बातचीत कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के 93 विधायक नहीं आ रहे हैं आज दर्शन पूजन करने के लिए, तो उनका यही कहना था कि वो भगवान राम से मानेंगे। केशव प्रसाद मौर्य का साफ तौर से, जो डिप्टी सीएम है, उनका ये कहना था कि वो भगवान राम से मानेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बिल्कुल साफ हो जाए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल साफ हो जाए, उन्हें कहीं से वो जीते नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आज अखिलेश यादव यहाँ नहीं आए हैं, इसको बीजेपी के नेता जो है ग्राउंड लेवल पे घर घर डोर टू डोर वो जाके ये बात पहुंचाने वाले हैं कि किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का पहले विरोध हुआ, उसको बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया गया, उसको आरएसएस का कार्यक्रम बता दिया गया और अब जब भगवान राम आ चुके हैं, अपने दिव्य नव्य अलौकिक मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अभी भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ नहीं पहुँच रहे भगवान राम के दर्शन पूजन करने के लिए। तो एक इसको डोर टू डोर भी इसको अपना सकते हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी के नेता इसको कैंपेनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो ये दो तस्वीरें पहले आपको एक बार दिखा देते हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं और आज झाबुआ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनावों के लिए हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि अब की बार 400 पार। और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं अयोध्या की, जहां पर श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए पूरी योगी कैबिनेट वहां पर मौजूद है। और हमने देखा सबसे खूबसूरत तस्वीर वही थी जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बैठे हुए थे और शायद वहां मंत्रोच्चारण चल रहा था या भजन कीर्तन चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर हल्के हल्के गुनगुनाते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। और सबसे खास तस्वीरें यही हो जाती, क्योंकि शायद आपने जो है इससे पहले कभी किसी राज्य की ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी कि पूरा कैबिनेट जो है वो एक मंदिर में पहुंचा है। और अब यहां से जो है शायद मुख्यमंत्री निकलते हुए, मेरे सहयोगी लगातार अमित मेरे साथ बने हुए, और अमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकलते हुए, लेकिन इससे पहले हमने देखा जब वहां भजन कीर्तन चल रहे, मंत्रोच्चारण चल रहे हैं, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत आनंद लेते हुए वहां पे नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भगवान श्री राम टेंट से वो बाहर निकले और जो मंदिर बनी हुई थी, जो टेंट के बाद जो मंदिर बनी टीन सेट की, उस मंदिर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से भगवान राम को, रामलला को अपने गोद में लेकर दूसरे मंदिर में शिफ्ट किए थे, विराजमान करवाए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उस दौरान भी वो लगातार राम राम के जाप कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर आज भी जब पूरा कैबिनेट और पूरी तमाम विधायक बीजेपी के, कांग्रेस के और बीएसपी के विधायक जो हैं, जब वो अंदर भगवान श्री राम के दर्शन पूजन कर रहे थे, तो उस दौरान जो है वहाँ पर मैं आपको तस्वीरें जरा दिखाऊं तो यहाँ पर तो फिलहाल श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन आपकी वहाँ पर भी जब मंत्रोच्चार हो रहा था तो उस दौरान भी राम राम का जाप लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, तमाम डिप्टी सीएम कर रहे थे, तमाम विधायक कर रहे थे। और ये जो तस्वीरें थी वो मोह लेने
वाली तस्वीरें थी, मन मोह लेने वाली तस्वीरें थी। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें अभी भी आ रही हैं। और देखिए, इस तरीके की तस्वीरें पहली बार है जब किसी स्टेट से का पूरा कैबिनेट इंक्लूडिंग सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और तमाम विधायक जो हैं वो एक साथ भगवान श्री राम के दरबार में आए हैं। तो ये इस तरीके की तस्वीरें ये पहली बार आई हैं और ये तस्वीरें हर किसी का मन मोह लेने वाली तस्वीरें। फर्श पे भगवान श्री राम के सामने फर्श पर बैठकर भगवान श्री राम की आराधना करते हुए, राम राम की जाप करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर जो हमने देखी वो मन मोह लेने वाली। लेकिन ऐसी तस्वीर ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम पहुंचे हैं, अब तो उस दौरान भी वो राम राम के जाप करते आए हैं। और लेकिन आज की तस्वीर अलग थी, क्योंकि आज उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, विधानसभा अध्यक्ष और तमाम विधायक भी उनके साथ मौजूद थे। और आज तो उन्हें, और आज की तस्वीर इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि तमाम मंत्रिमंडल उनके साथ है। अमित, लौटेंगे आपके पास और समझेंगे कि किस तरीके की राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहली तस्वीर में झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। साथ में मोहन यादव ओपन जिप्सी में बैठे हुए आपको साथ में उनके साथ नजर आएंगे। रोड शो के लिए बाकायदा गैलरी बनाई गई है। लेकिन यह तस्वीर रामलला मंदिर के प्रांगण की है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त सीढ़ियों पर तमाम विधायकों को ऊपर नीचे आते जाते दिखाया जा रहा है। और ये वाकई बेहद ही मनमोहक तस्वीर है कि जब सत्ता में बैठे लोग इस तरीके से आम लोगों की तरह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, और खासकर मुख्यमंत्री जो खुद में अपने आप में एक योगी हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही, उनकी मौजूदगी में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये बेहद ही मनमोहक तस्वीर है, जबकि मनोरम तस्वीर है जब एक बच्चे से बात करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि गर्भगृह में कैसे इस वक्त तमाम विधायक मौजूद हैं। लेकिन हम सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह भी पहुंचे हैं और उन्होंने तो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा दिया है कि भगवान राम तो सबके हैं, क्या समाजवादी पार्टी की नहीं है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो आज के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में तो थे ही नहीं। इसके अलावा आज के कार्यक्रम जो भगवान राम के दर्शन पूजन करने थे, राम राज्य की कल्पना करनी थी, भगवान राम का आशीर्वाद लेना था, आज के कार्यक्रम में भी नहीं है। कल विधानसभा का पटल से अखिलेश यादव ने ये जरूर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को कहा था कि वो भगवान राम के दर्शन उनके बुलावे पे नहीं करेंगे जाएंगे, यानी सतीश महाना के बुलाने पे तो नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि भगवान राम के दर्शन वो करेंगे जब भगवान राम का बुलावा आएगा। तो उसके बाद ये है, प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल देखिए, आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से, जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे, तब से भी हम लोग दर्शन करते आते रहे हैं। हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा। क्या बात है, अब भगवान के दर्शन में लोकसभा चुनाव के लिए सर देखिए, वो सब अंतर्जामी है, वो सब जानते हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो सब समझते हैं। तो सालों का इंतजार रहा है। जिस तरीके से विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि टेंट में हमने प्रभु श्री राम को देखा है, गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, और मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ पर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज सबसे सौभाग्य की बात है, भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भावुक हूँ, समर्पित हूँ भगवान के चरणों में। धन्यवाद। तो भावुक हूं, ये तमाम जो विधायक हैं वो कहते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात सच है कि जो लोग यहां पर पहुंचे हैं वो बहुत पहले से
राजनीतिक पार्टियों में रखे हैं, उन्होंने अयोध्या को बनते हुए देखा है, उन्होंने राम मंदिर को बनते हुए देखा है, उन्होंने प्रभु श्री राम को उस टेंट में देखा है जिसके लिए सालों साल एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। और इसीलिए जब आज वो प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या में पहुंचे हैं, जब आज वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, तो हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि एक टेंट से एक महल तक का सफर जो है वो कितना मुश्किल रहा है ये हर कोई जानता है। सिर्फ अयोध्या वासी नहीं, पूरा देश ये जानता है कि कोर्ट से लेकर संसद तक किस तरीके की लड़ाई जो है वो हर किसी ने लड़ी है, चाहे वो पक्ष के लोग हो चाहे वो विपक्ष के लोग। आज जरूर समाजवादी पार्टी यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन एक वो भी वक्त था जब समाजवादी पार्टी भी इसके पक्षधर में थी और खुद अखिलेश यादव कह चुके हैं कि जब मौका मिलेगा, जब मुझे निमंत्रण मिलेगा, मैं जाऊंगा।